नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस का तरफ से एक लेटर आया है जो कि 13/2/2026 को ये लेटर इशू हुआ है और ये बीटीसीएल यानी कि बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि फुल्ली ओन सब्सिडियरी है बीएसएनएल का, तो वो उसका कौन सा एक्टिविटी किया जाएगा उसके संबंधित है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है कि बीएसएनएल का काम है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करना, जो इसका कोर काम है। इसके साथ जो नॉन टेलीकॉम एक्टिविटीज़ होता है जो कि बीएसएनएल कैरी आउट करता है रेवेन्यू जनरेशन के लिए, तो उस चीज़ को यहाँ पे डाइवर्ट किया जाएगा। नॉन टेलीकॉम एक्टिविटीज़ जो कि बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि बीटीसीएल है और जो फुल्ली ओन सब्सिडियरी है बीएसएनएल का, वो करेगा। और इससे फायदा क्या होगा कि एग्जीक्यूशन ऑफ नॉन टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स बाय बीटीसीएल क्या करेगा कि बीएसएनएल का जो लाइसेंस फी लायबिलिटी है जो कि एजीआर जो होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एजीआर का 8% होता है। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इसको क्या करता है, इसको लाइसेंस फीस एज ए देना पड़ता है सरकार को। तो लाइसेंस फीस जो है ये लाइसेंस फीस देना नहीं पड़ेगा, ये 8% बीएसएनएल का बच जाएगा, वो बीटीसीएल के ऊपर चार्ज होगा। तो इससे क्या होगा, हेल्प टू रिड्यूस बीएसएनएल लाइसेंस फीस लायबिलिटी। क्या क्या एक्टिविटी कैरी आउट किया जाएगा बीटीसीएल के द्वारा। एक है एंटरप्राइज बिजनेस जिसमें आपका बिजनेस प्रपोजल, टेंडर, एलवाइज है जो कि नॉन टेलीकॉम कंपोनेंट्स ज़्यादा है, सब्सटेंशियल है। दूसरा क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी, जहाँ पे बीएसएनएल का जो रोल है प्राइमरीली कोऑर्डिनेट करना और एग्जीक्यूट करना। जो सिस्टम इंटीग्रेशन है, सिस्टम इंटीग्रेशन मेनली आपका बीटीसीएल के थ्रू किया जाएगा। और क्या है, जो डेटा सेंटर मैनेजमेंट है जहाँ पे टेस्ट बेड है, 5G CPCN है और जो SW1 है, इसका जो सॉल्यूशन ये सब किया जाएगा। और जो नॉन टेलीकॉम एक्सटर्नल वर्क से अगर कोई नॉन टेलीकॉम एक्सटर्नल वर्क आता है तो उसको बीटीसीएल को डाइवर्ट किया जाएगा और बीटीसीएल करेगा। इसका ऑपरेशनल गाइडलाइन क्या होगा, देखिए इसका जो ऑपरेशनल गाइडलाइन होगा, सभी सर्कल में जो सर्कल हेड है यानी कि जो सीजीएम है, सर्कल हेड कौन होते हैं, सीजीएम, और जो आईएफएस है वो क्या होगा, आइडेंटिफाई एडिशनल नॉन टेलीकॉम एक्टिविटीज एरिया और दैट विल बी राउटेड टू बीटीसीएल। तो इसको क्या वो लोग बोल देंगे क्या क्या है और उसको बीटीसीएल को राउटेड किया जाएगा। और अभी जो प्रेजेंट हेड है ईबी वर्टिकल्स का जो कि पीजीएमईबी है और जीएमईबी, जहाँ पे जो है तो वो नोडल एज ए नोडल ऑफिसर काम करेंगे बीटीसीएल रिलेटेड एक्टिविटीज में, सर्कल में। तो ये चीज़ क्या होगा, अभी ये चीज़ पूरा बीटीसीएल को दिया जाएगा, बीटीसीएल काम करेगा, उसके बाद बिलिंग और रेवेन्यू रियलाइजेशन जो होगा वो बीएसएनएल ले लेगा। अभी जो सर्कल सीजीएम है, सर्कल सीजीएम ऑथोराइज होंगे कोई एडिशनल मैन पावर पोस्टिंग के लिए। तो अगर एडिशनल मैन पावर पोस्टिंग हुआ तो उनका जो सैलरी जितना टाइम बीटीसीएल में वो बिताएंगे वो चार्ज होगा बीटीसीएल से। बीएसएनएल क्या करेगा, जो बीटीसीएल से पैसा लेने के टाइम पे उसको एडजस्ट करेगा। और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे टेलीकॉम कंपोनेंट कम है, ज़्यादातर अलग नॉन टेलीकॉम कंपोनेंट है, वो बीटीसीएल करेंगे और कस्टमर बिलिंग भी बीटीसीएल करेंगे। बाद में वो चीज़ बीएसएनएल करेंगे। अगर कोई ज़रूरत होगा तो बीटीसीएल बीएसएनएल जॉइंटली भी कर सकते हैं आर्म लेंथ प्रिंसिपल पे। और जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है जैसे कि डेटा सेंटर में मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, बीएसएनएल ऑफिसर के साथ एसोसिएट होके ये चीज़ किया जाएगा। देखिए ये जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा, रिपोर्टिंग जो फ्रेमवर्क है एक क्वार्टरली बेसिस पे पीजीएम बीटीसीएल के साथ जो 5वां दिन है
हर महीने का वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होगा, जहाँ पे बीएसएनएल और बीटीसीएल का दोनों रहेंगे। अभी जो बीटीसीएल है वो एक ट्रांजिशन होगा कॉमर्शियल ऑपरेशनल सब्सिडियरी, जो फुल्ली ओन्ड बीएसएनएल है, मगर उसका काम होगा कि एक ऑपरेशनल सब्सिडियरी बनना और सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेट करना बीएसएनएल के लिए। तो एक जो मीटिंग होगा उसमें कौन सा रिपोर्ट्स जो मांगा जाएगा, उसमें बीटीसीएल अम्ब्रेला में क्या क्या मांगा जाएगा, वहाँ पे लोकेशन ऑफ द सर्किल, कौन सा सर्विस, कस्टमर कौन है, टाइप ऑफ कस्टमर क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एक्टिविटी हुआ, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना पैसा का है, अमाउंट कितना बिल्ड हुआ है, अमाउंट कितना रियलाइज हुआ है और पेंडिंग क्या है बोल के मोटा मोटी ये बीटीसीएल क्या करेगा, बीटीसीएल अपना काम करके रेवेन्यू जनरेट करेगा, ठीक है, पैसा जनरेट करेगा। ये जो पैसा जनरेट करेगा, ये पैसा को आखिर में बीएसएनएल के पास जाएगा, क्योंकि बीएसएनएल फुल्ली सब्सिडियरी है। मगर इसमें क्या होगा, जो एजीआर है आपका, एजीआर 8% जो एजीआर है वो बीएसएनएल का बच जाएगा। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे बीएसएनएल का डायरेक्ट लायबिलिटी ना होने की वजह से बीएसएनएल क्या करेगा, इसमें कॉम्प्लीट, ये जो बीटीसीएल है ना, ये कॉम्प्लीट आउटसोर्स करके पूरा काम करेगा और इससे क्या होगा, लायबिलिटी बीएसएनएल का काम होगा। तो बीएसएनएल एज ए नोडल काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं जो मूंग साइन हुआ है नॉन टेरिटरी दिल्ली में। तो देखिए ये फरवरी 2025 को साइन हुआ था और इसमें जून में साइन हुआ था। तो इसमें एक पार्टी है बीएसएनएल, दूसरा पार्टी है बीटीसीएल, जो कि बीएसएनएल का फुल्ली ओन सब्सिडियरीज है। और यहाँ पे बीएसएनएल का जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है वो 2,10,000 करोड़ रुपया है और पेड अप कैपिटल है 1,02,508.58 करोड़। और जहाँ पे 95,000 जो करोड़ से वो इक्विटी है और 7,500 करोड़ प्रेफरेंशियल शेयर है। अब बीएसएनएल क्या है, बीएसएनएल ये सब ऑपरेशन करता है, वायरलेस, जीएसएम, वाईफाई, डेटा सेंटर, वायर हाउसिंग, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस सर्विसेज, इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस सर्विसेज। और बीटीसीएल क्या करेगा, बीटीसीएल जो कंपनी है इसका ऑथोराइज शेयर है 10,000 करोड़ और पेड अप इक्विटी है 17,000। तो ये जो बीटीसीएल का क्या है कि एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोजेक्ट करेगा एज ए कंसल्टेंट बेसिस पे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, बैंक, ऑटोनोमस बॉडीज में होगा। इसके साथ साथ क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, स्टाफ क्वार्टर्स, हॉस्टल, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड पार्टिसिपेट इन द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, टेंडर, ईओआई। तो बीएसएनएल का जो सिविल रिलेटेड जितना भी काम है ना, यहाँ पे दिख रहा है सिविल और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम, वो सब बीटीसीएल करेगा। तो शायद हो सकता है बीएसएनएल में जो सिविल डिपार्टमेंट में लोग हैं वो लोगों को बीटीसीएल में भेजा जाए। जैसे बीटीसीएल का कोई अपना एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, अपना कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो इस एग्जीक्यूशन जो होगा वो बीएसएनएल का मदद से ही होगा। दूसरा बात है कि बीएसएनएल के पास जैसे स्किल मैन पावर है, तो बीएसएनएल टाइम टू टाइम बीटीसीएल को मैन पावर से मदद करते रहेंगे, मगर उसका बिलिंग बीटीसीएल से होगा। इसके बाद देखिए जैसे स्कोप में बोला, जो नॉन टेलीकॉम एक्टिविटीज है जितना भी ऑपरेशन में सब में बीटीसीएल इन्वॉल्व होंगे। प्राइसिंग क्या होगा कि जो भी बीएसएनएल का खर्चा होगा वो बीटीसीएल से चार्ज कर लेंगे, और एम्प्लॉय जो बीटीसीएल का काम के लिए इन्वॉल्व होंगे उनका सैलरी भी, टीएडीए जो भी कंपोनेंट देना पड़ा वो बीटीसीएल से चार्ज किया जाएगा। और दूसरा क्या है, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, सोचिए कोई स्टेट गवर्नमेंट है, तो कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट दिया इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चार्ज है 15%, तो अगर 100 रुपया का प्रोजेक्ट है तो 15 रुपया क्या करेगा, बीटीसीएल चार्ज करेगा। और ये 15 रुपया में खर्चा वर्चा करके बीटीसीएल अगर कमाता है 10 रुपया, ये 10 रुपया क्या होगा, बीएसएनएल के पास चला जाएगा। तो इसी हिसाब से इस फ्रेमवर्क इज एज दिस मूव ये काम करेगा। और इसके साथ इनवॉइस एंड पेमेंट टर्म्स क्या है, वो 15 दिन के अंदर करना पड़ता है, ये सब बात रहेगा।
टर्मिनेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो बीटीसीएल के और बीएसएनएल के बीच में होगा, अगर नहीं होगा तो डायरेक्टर सीएम के पास जाके इसका होगा। और ये जो वैलिडिटी है मऊ का 3 साल के लिए है, आगे जाके भी ये चीज बढ़ सकता है। तो ये मोटा मोटी देखिए, ये जो आपका दोनों पार्टी का साइन हुआ है और ये आपका मऊ है। तो आने वाले दिन में हम लोग देख सकते हैं बीटीसीएल बीएसएनएल का एक फुल्ली ओन सब्सिडियरी बन के बीएसएनएल के लिए रेवेन्यू जनरेट एक सस्टेनेबल तरीके से करेगा। इसका एक रोड मैप तैयार हुआ है, जैसे कि बीएसएनएल का रेवेन्यू जनरेशन ठीक ठाक रहे। वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।